अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद है अल्लाह पाक से सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसी हम घर पर बनाएंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं। तो मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को अच्छी तरह से चॉप करके पहले तैयार कर रखा है। टमाटर भी मैंने 2 बड़े साइज़ के काट कर रखे हैं और हम जो मसाला जार डालते जाएंगे वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। चलें सबसे पहले जो है हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और मैंने जो है चॉपर में ये सारी चीज़ें डालकर जो चॉप कर रखी थी वो आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये देखें, इस चॉपर में मैंने अच्छी तरह से सारा मसाला जो है चॉप कर लिया था और चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करके जो है वो मैंने रख लिया है ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए और वो पानी हम इसमें शामिल ना करें। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद जो है अब हम इसमें जो है वो अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और सारा पेस्ट जो है प्याज का हमने इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल में अच्छी तरह से हम इनको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसमें जो इनका पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से पानी ड्राई करने से ये होता है कि खाने में इनकी खुशबू अलग से नहीं आती। कच्चापन जो होता है वो अगर रह जाए तो उससे खाने में कोई टेस्ट नहीं आता, बल्कि एक अलग सी स्मेल बन जाती है। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह से जो है मैंने इस मसाले को भून लिया है और देखें कि मसाला जो है वो आधा तकरीबन रह चुका है इसको, ताकि इसमें पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो मसाले शामिल करेंगे, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच भरकर सुरख मिर्च डाली है, 1 चम्मच नमक का शामिल किया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला शामिल किया है इसमें। अब हम जो है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से इसके साथ पक जाए, कोई भी मसाला जो है वो कच्चा ना रह जाए। मसाले को इतना भूनना है कि जो इसका ऑयल है वो अलग हो जाए। साथ में हमने डाल दिया 1 चम्मच ज़ीरे का भर कर, क्योंकि ये 2 किलो चिकन की रेसिपी है, चिकन कढ़ाई की। 2 किलो मैंने चिकन लिया था। ये 2 टमाटर जो मैंने काट लिए थे इसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं ताकि इस मसाले में इसे अच्छी तरह से भून कर हमने इसका पेस्ट तकरीबन बना लेना है टमाटरों को, अभी जो बिल्कुल भी नज़र ना आए। अब इनको जो है थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन देकर जो है वो पानी थोड़ा सा शामिल करने के बाद ढक्कन देकर इसको बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर का भी पेस्ट बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह, अब मैंने ढक्कन उठाया तो ये देखिए आप कितना अच्छा इसका पेस्ट बन चुका है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब जो है चिकन हमने शामिल कर दिया है। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, जो चिकन में थोड़ा बहुत पानी होगा वो ही उसी से ही हम जो है इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, अदरवाइज़ और पानी हम शामिल नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मसाला जो है वो चिकन को अच्छी तरह लग जाए, वो नीचे ना लग जाए। ठीक है, चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए, मैंने ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए उसको रखा था ताकि वो अच्छी तरह से इसका पानी निकल आए। देखिए चिकन का पानी जो था उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रहा है। वही जो पानी है वो इसको कढ़ाई को पकाने के लिए काफ़ी होता है। आपने अलग से पानी जो है अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत शामिल करें, वरना शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए ज़रा 2 से 3 मिनट मैंने और इसको ढक्कन देकर पकाया था और अब इसका बिल्कुल पानी निकल आया सारा चिकन का। अब इसी में जो हम इसको भूनकर अच्छी तरह से हम बनाएंगे। नमक मिर्च का मसालों का अच्छी तरह से अपने टेस्ट के हिसाब के मुताबिक जो है वो आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। माशाल्लाह देखिए जो कढ़ाई है वो काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ी देर के लिए और इसको दम पर रखेंगे ताकि इसमें जो है ऑयल अच्छी तरह से निकल आए।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मेहमानों को इस तरह का जो खाना है बना कर देंगे तो वो आपके खानों की ज़रूर तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ किए बगैर वो जाएंगे नहीं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। चलें अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके जो है वो खाना कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ऑयल कहीं पर भी ज़्यादा नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।